जो पिछले साल इट वाज 42,000 करोड़, तकरीबन 1,200 रुपये उसमें से कम हो गए हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। तो 1,200 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको बढ़े कम से कम 20-25%, मगर दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर रिविजिट करें और यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए एलोकेशन किया जाए। तब कम से कम वी आर एक्सपेक्टिंग 25% फ्रॉम द लास्ट जो एलोकेशन हुई थी। जनरल मिडिल क्लास, जनरल पब्लिक के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 12 लाख रुपए तक ये कह रहे हैं कि कोई टैक्स नहीं होगा। तो इससे गुड न्यूज़ फॉर द जनरल पब्लिक, बड़ा अच्छा मूव है। लाइफ सेविंग ड्रग है, उनके ऊपर टैक्सेशन कम की गई है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री रिवाइवल के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है कश्मीर के। बिग रिलीफ फॉर मिडिल क्लास। ये बहुत देर की एक पेंडिंग डिमांड थी, जो काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 10 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स ना होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने सबकी सुनी और उस लिमिट को 12 लाख रुपए तक कर दिया। तो 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं होना, मतलब इसका मतलब 70,000 रुपये की सेविंग एक मिडिल क्लास कर पाएगा। तो अगर हम बात करें बाकी TDS कंप्लायंस की, उसमें भी उन्होंने काफ़ी राहत दी गई है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल बहुत बढ़िया और बहुत थम्स अप बजट है हर सेक्टर के लिए। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी एक मिडिल क्लास ड्रिवन इकोनॉमी है। मिडिल क्लास एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टैक्स को भी और इंडियन GDP को भी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया बजट आया, जो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज प्रस्तुत किया है। और जो पहले टैक्स स्लैब्स रहते थे 7-7.5 लाख तक रहते थे, अब जो नील टैक्स स्लैब की लिमिट है वो 12 लाख कर दी गई है। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। तो अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय की बात करें तो 12,75,000 तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा स्टेप है। इससे सेंटिमेंट मार्केट का इम्प्रूव होगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में और पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोग ट्रैवल करेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा सोचा समझा गया स्टेप है जी। देखिए, इस साल तो हमें बजट कम ही लग रहा है, जो पिछले साल अनाउंसमेंट थी उससे कम लग रहा है। तो हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जब भी बजट पेश किया जाए तो स्टेक होल्डर से कम एक बार उनसे मीट की जाए, जो उनके अपने मसाइल होते हैं, डेवलपमेंट के कुछ चीज़ें होती हैं, रोज़गार की कुछ चीज़ें होती हैं, जिनमें एक बजट का रोल बड़ा अहम होता है। तो इस साल हमें उम्मीद है कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो बजट आएगी तो उसमें वो टूरिज़्म को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और जो हमारे खासकर हाउस बोट कम्युनिटी की मैं बात करूंगा, जो हमारे लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं, जिसमें हमें गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, एक फंडिंग की ज़रूरत है। जैसे हमारे रिहेबिलिटेशन से, जैसे हमारा टिम्बर है सब्सिडाइज रेट्स पे होता था, हमने एक टूरिज्म विलेज की भी मांग की थी, तो उसमें भी कभी कोई पॉलिसी बनी नहीं। क्योंकि जब भी हम किसी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो यही वहाँ से हमें जवाब मिलता है कि इसके लिए हमें कोई एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अभी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें लोगों को सच में राहत मिलनी चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। और यही उम्मीद करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट अभी हो रही है टूरिज्म में, ग्रोइंग वन ऑफ द सेक्टर एज ऑफ नाउ, क्योंकि बहुत सारे